सलूम्बर के जल्लारा थाना क्षेत्र में आपसी विवाद को लेकर एक युवक पर जानलेवा हमला किया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रार्थी भेरू लाल ने बताया कि वह उसका परिवार 25 मार्च के दिन किसी समारोह में भाग लेकर आ रहे थे। रास्ते में घात लगाकर बैठे गांव के कुछ लोगों ने भेरू लाल के भाई नरेंद्र के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। भेरू लाल ने बताया कि जल्लारा थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया, पर 8 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस हमलावरों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि हमलावर रसूखदार परिवार से आते हैं और पुलिस ने पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। पुलिस की कार्रवाई से परेशान होकर आज भेरू लाल के साथ उसके परिवार ने आईजी को ज्ञापन देकर हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। 25 तारीख रात को 8:30 बजे लगभग मैं मेरे ससुराल जाके ढूंढ का प्रोग्राम था तो वापस आ रहा था, और मेरे घर के जस्ट पीछे उनका घर है, हुरमा जी नाम है उनका, हुरमा मीणा। और मेरे साथ में एक मेरा 2 साल का बच्चा और छोटा भाई और मेरी वाइफ, तीनों जने थे। हम एक ही बाइक पे सवार थे। तो ये बाप बेटे तीनों निकले, वहाँ पे मेरे आड़े उतरे और बाइक रोक ली मेरी। फिर मेरे को धारदार हथियार से मेरे ऊपर हमला किया, तो उसमें मैं नीचे झुक गया और छोटे भाई को सिर में लगा तो उससे सिर फट गया उसका। और उसके बाद हम चिल्लाए तो हम आजू बाजू वाले सब लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए, भीड़। फिर हमको बचाया और हम छोटे भाई को हॉस्पिटल ले गए। रात को ही हॉस्पिटल ले गए, टाँगे करवाए। उसके बाद जलारा थाना में रिपोर्ट दी, तो कोई उससे कुछ कार्रवाई हुई नहीं है अभी तक। आज 2 तारीख हो गई लगभग, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 2 बार एसपी साहब को रिपोर्ट दी, एक बार जलारा थाना में रिपोर्ट दी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है हमारी। हमला करने वाले कौन थे और क्या कोई पुरानी रंजिश थी? हमला करने वाला हुरमा मीणा नाम है उसका, और उसका छोटा बेटा जगदीश हुरमा और गणेश हुरमा, और उसकी पत्नी का नाम है कंकु हुरमा। तो हुरमा जी का क्या है कि उनकी सरकारी जॉब है, इसलिए वो डराते रहते हैं। और हमारे एक जो चारा का ज़मीन है उस पर कब्जा कर रखा उन्होंने, तो उसी के बीच में हमारा रास्ता निकलता तो रास्ता रोक लिया। पूरा गांव परेशान है उनसे, और दूसरे गांव से आके रहते हैं वो। अभी 15 साल भी नहीं हुए उनको, उन्होंने भी जगह खरीदी है और बाद में जो सरकारी ज़मीन है उस पर अलॉटमेंट कर दिया उन्होंने। कार्रवाई के लिए प्रशासन के पास गए, पर प्रशासन हमारी कोई सुन नहीं रहा है। अभी तक 25 तारीख को लड़के को लगा है, पर अभी तक उसका मेडिकल ही नहीं हुआ है, और हमको इधर इधर दौड़ा रहे, बस आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। और कल हम एसपी साहब के ऑफिस में गए तो वहाँ पे रिपोर्ट आई कि आपने आपसी फैसला कर लिया, और हम कुछ जानते ही नहीं है इसके बारे में। सर, आज कहाँ रिपोर्ट देने आए? आज हम उदयपुर आए हैं, यहाँ पे आईजी साहब को रिपोर्ट देने के लिए आए, क्योंकि उधर से हमको कोई सुनवाई हो ही नहीं रही थी हमारी। इसलिए क्या बोला आपको? आईजी साहब ने हमको थोड़ा अभी आश्वासन दिया है अभी कि आपका काम हो जाएगा यूँ करके। आगे कॉल किया उन्होंने। मेरा नाम लक्ष्मीलाल सालवी है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। और आज परिवादी भेरूलाल मीणा जो रुआंव का निवासी है उसको लेकर आईजी साहब को पेश किया है कि परिवादी के साथ 25 तारीख को जानलेवा हमला हुआ है। मतलब 3-4 लोगों ने मिलकर के उनके भाई के, छोटे भाई के सिर में धारदार हथियारों से हमला किया है, और थाने में 70 नंबर पे FIR दर्ज है। इसके बाद भी पुलिस अनुसंधान अधिकारी है जो वहाँ के कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और इन्होंने बेचारों ने वहाँ मतलब एसपी साहब और सबको पेश किए। और ये लोग रात को मतलब अभियुक्त हैं, वो लोग इनको डराने के लिए गांव से भगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज आईजी साहब के पास पेश किया है कि इतना 22 टाँके आए हैं, मतलब परिवादी के सिर में 22 टाँके आने के बावजूद भी पुलिस ने उसको हल्के मुकदमे में दर्ज करके, और कह रहे हैं कि समझौता हो गया। जब परिवादी ने कोई साइन ही नहीं किए हैं, परिवादी खुद आईजी साहब के सामने पेश हो रहा है कि मैंने कहीं साइन नहीं किए, उनको कोरे कागज़ पे इस तरह से जलारा थाना अधिकारी और अनुसंधान अधिकारी की मतलब इस तरह से गलत कार्य करके और भोले भाले लोगों को न्याय नहीं दिया जा रहा है। इसलिए आज आईजी साहब को परिवादी को पेश करके न्याय की गुहार की है। बच्चा है, ये हल्ला हिल्ला हो गया, मैं दौड़ा पीछे दौड़ से देखा मैंने, तो ये ऐसा बच्चा मत करो, ऐसा मत करो। तो दौड़ते मुझे दौड़ दिया हमने। फिर भी तो कुछ काम करता हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइवर हूँ, और मेरे पापा घर पे अकेले रहते हैं, तो रात दिन घूमना पड़ता है, आना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो ये रोज़ डराता है हमको, पापा को डराता है। और जैसे ही पापा गाड़ी लेके निकलते हैं, वो बाहर आ जाता है, उसके गेट के सामने ही हमारा रास्ता है, तो वो रास्ता रोकता है कि बोलता है यहाँ से जाने का नहीं हो, और कभी हमला भी कर सकता है, वही हमको आशंका है। और मेरे ऊपर तो हमला किया है उसने।